कलम जब तक चलती है सच जिंदा रहता है, और जब कलम की हिफाजत के लिए खून बहता है तो वह सच इतिहास बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। 13 जुलाई 2026 निर्भीक पत्रकार शहीद सुरेश चंद्र गुप्त जी की कमासिन रोड स्थित प्रेस क्लब बबेरू स्मारक स्थल पर पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उन्हें याद करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों और पत्रकार जगत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारिता जगत में सुरेश चंद्र गुप्त का नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है जिन्होंने व्यवस्था की कमियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी अपनी कलम का सौदा नहीं किया। सुरेश चंद्र गुप्त उस दौर के पत्रकार थे जब पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज को जगाने का एक मिशन हुआ करती थी। वे आम जनता की आवाज थे, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना उनका स्वभाव था। उन्होंने अपनी तीखी रिपोर्टिंग से कई बार भूमाफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों के गठजोड़ को बेनकाब किया। वो काली रात और कलम पर हमला। जानकारों के मुताबिक बताया जाता है कि सच जितना कड़वा होता है उसे दबाने की कोशिशें उतनी ही हिंसक होती है। सुरेश चंद्र गुप्त की खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से परेशान होकर कुछ असामाजिक तत्वों और अपराधियों ने उन्हें कई बार डराने धमकाने की कोशिश की। उन्हें प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन सुरेश जी ने हमेशा एक ही बात कही, मेरी कलम बिकने के लिए नहीं बल्कि सच लिखने के लिए बनी है। जब अपराधी उन्हें झुका नहीं पाए तो उन्होंने कायरता का रास्ता चुना। एक दिन सत्य की इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के इरादे से उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपनी गरिमा और पत्रकारिता के सिद्धांतों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। वे शहीद हो गए, लेकिन अपनी शहादत से वे हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने उनके जीवन से जुड़े कई संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों और समाज सेवियों ने कहा कि सुरेश चंद्र गुप्त जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज की पीढ़ी के पत्रकार उनकी निर्भीकता को अपने जीवन में उतारे। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज के दौर में जब पत्रकारिता पर कई तरह के दबाव है, शहीद सुरेश चंद्र गुप्त का जीवन हमें याद दिलाता है कि एक पत्रकार का असली धर्म सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़े होना है। शहीद सुरेश चंद्र गुप्त आज भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन उनकी लिखी रिपोर्ट, उनके आदर्श और उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन ये संदेश देता है कि आवाज को दबाया जा सकता है, इंसानी जिस्म को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके विचारों और सत्य की गूंज को कभी मिटाया नहीं जा सकता। बांदा के उपनगर बबेरू में 13 जुलाई 1983 को दिन दहाड़े सरेआम दैनिक मध्य युग के संपादक सुरेश चंद्र गुप्त की हत्या कर दी गई थी। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस निर्मम हत्याकांड से पूरा देश उबल पड़ा था। देश भर के पत्रकारों के आंदोलन को अकल्पनीय जन समर्थन मिला। बांदा बंद से भारत बंद तक हो गया। अंततः बबेरू के दरोगा अरुण कुमार को आजीवन कारावास की सजा हुई। उल्लेखनीय बात यह रही कि जेल में बंद दरोगा को सजा सुनाए जाने के दिन तक एक दिन की भी जमानत या पैरोल नहीं मिली, जबकि उसके परिवार की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक थी। उस समय मध्य युग अखबार अपनी सच्चाई और निर्भीकता के लिए चर्चित था। इसीलिए इतना बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन खड़ा हुआ कि सरकारें हिल गई। जन आक्रोश का आलम यह था कि शहीद सुरेश चंद्र गुप्ता के परिवार को सांत्वना देने आए मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के हेलीकॉप्टर पर जनता ने हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया, और पुलिस मूक दर्शक बनी रही क्योंकि पूरा आंदोलन पुलिस के खिलाफ ही तो था। बांदा के एसपी को उन्हीं के बंगले में कैद कर लिया और उनको बंधक बना लिया। झांसी से IDIG श्री प्रकाश सिंह से जनता की सीधी मुठभेड़ हो गई। दरोगा की गिरफ्तारी तक आंदोलन उग्रतम रूप में रहा। फिर अंतिम अदालत तक डटकर पैरवी होती रही और अपराधियों को सजा मिली, जिसने एक इतिहास रच दिया। आज बबेरू में शहीद सुरेश चंद्र गुप्त की पुण्यतिथि मनाई गई। स्मारक पर हवन पूजन हुआ, प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद संपादक सुरेश चंद्र गुप्ता को श्रद्धांजलि। नजदीक था और हमलावरों ने उन्हें घसीट के यहीं पे मारा था। सैकड़ों लाठियां दिन दहाड़े सुरेश चंद्र गुप्ता के ऊपर पड़ी और अंग अंग तोड़ दिया गया। उसके पश्चात
थाने में FIR करने परिवार गया, वहां उनको जाने नहीं दिया गया। अंत में हमारे एक शीतल श्रीवास्तव नया लड़का था, अपनी ट्रक में उन्हें डालकर और यहाँ से बांदा ले गए। बांदा में ही डाइन डिक्लेरेशन बयान हुआ और उसके बाद सुरेश चंद्र गुप्ता जी का इलाज प्रारंभ हुआ। मैं उस समय 3 संगठन पत्रकारों के थे, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है, चाहे वो ग्रामीण के रहे हों, चाहे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के रहे हों, चाहे उपजा के रहे हों, सारे पत्रकारों ने एकजुट होकर सुरेश चंद्र गुप्ता के घटना की और उन्हें न्याय प्रदान कराने के लिए बराबर संघर्ष किया। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।